जय श्री राम। वंदे मातरम। लीजिए, मैं लाइव आ गई हूँ। जो जो भी ऑनलाइन है प्लीज़ आ जाइए। सबकी डिमांड थी, मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, बहुत दिनों से लाइव नहीं आ रही हूँ और सब लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। सो स्वीट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मिस करने के लिए। तो जल्दी जल्दी जो भी ऑनलाइन है आ जाइए। जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। वर्षा कुछ ऐसा कमाल हो जाए, मैं जब जब पुकारूं राधे राधे हो जाए। जय राधे, जय श्री श्याम, वंदे मातरम। अनीता मल्होत्रा जी कैसी हैं? बहुत दिन बाद मिले हैं हम लोग। विकास मित्रा जी, जय श्री राम। दिव्या गुसाई मेरी प्यारी बहन, कैसी हैं आप? जय श्री राम। Yes, we miss you, dear. I miss you too, Divya. I'm missing you too much because of lockdown. You're too far away from me that I want to come to you. I want to meet you, but I can't. ये लॉकडाउन और ये कोरोना की वजह से हम लोग डर रहे हैं, घर से कम निकल रहे हैं और ये जरूरी भी है। राधे राधे। करण भाई मयूवारा जी, गुड नाइट जी। गुड नाइट अभी मत कीजिए और थोड़ी देर रुक जाइए। अभी तो मैं आई हूँ लाइव, 5 मिनट और बात करते हैं ना। और बताइए क्या नया चल रहा है। मैं बताऊं, मुझे आजकल का सबसे अच्छा किस्सा जो लगा, क्योंकि इन दिनों कोरोना में, बीमारी में और आंदोलनों में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि हालांकि ये बहुत दुख भरी बात है कि जो शमशान घाट में हादसा हुआ और उसमें 25 लोग मर गए, किसी की मुर्दनी में गए हुए थे वो लोग और उनके ऊपर लेंटर गिर गया, वो मर गए। तो हमारे योगी जी ने जो किया, जारा सिंह जी, सम्मान के साथ, आदर के साथ आपका अभिवादन है। जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद लाइव में आने के लिए। गुरु राखा। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पता है जो लेंटर गिरा ना, ये अब बात कर रहे थे, तो लेंटर गिरने से जो लोगों की मौत हुई, योगी जी ने जो फैसला किया, एनएसए लगा दिया। और जो इंजीनियर थे और जो ठेकेदार थे जिन्होंने वो लेंटर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, पता है मैं बाहर से आई हूँ। जो लेंटर गिरा, जो बनाया था ना, जिन्होंने, इंजीनियरों ने, ठेकेदारों ने, उनकी संपत्तियां नीलाम कर दी और जो जो मरे उनके लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होगा, जो ठेकेदार और इंजीनियर हैं उनको एक सबक मिलेगा। वो कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अगर सभी राज्यों की सरकारें ये सोच लें और इस तरह के कानून और नियम बना दें, पता है क्या, हमारे देश में इस तरह के कानून और नियम बनने ही चाहिए। आप क्या कहते हैं? एकदम सब मस्त है, करण भाई जी कह रहे हैं। जी हाँ जी, सभी मस्त हैं और सभी मस्त रहें। सभी पर ईश्वर की कृपा बरसती रहे, इसके लिए हमें वाहिगुरु का, ईश्वर का, परमात्मा का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं और हमारे परिवारजन स्वस्थ हैं। हम सब साथ हैं, जुड़े हैं और इस समय भी आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हमें जब भी हो, जब भी हमारे को मौका लगे, ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। मोक्षा जी, जय श्री राम जी। सुनील पंडित जी, जय श्री राम जी। आशीष जी, जय श्री राम जी। अमन गुप्ता जी, जय श्री राम जी। मुक्षा द्योदो जी, जय श्री राम जी। मुक्षा जी कैसे हैं आप? कृष्णा गोपाल जी, जय श्री राम जी। और सुनील पंडित जी, जय श्री राम जी। आप तो नेता हैं, युवा नेता लिख रहे हैं आप अपने नाम के साथ। आप बताइए कि क्या चल रहा है, मतलब आपके आसपास क्या चल रहा है जो आपको अच्छा लग रहा है। बुरी तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन कुछ अच्छी भी खबरें आ रही हैं, उनमें से कोई चीज़ शेयर करते हैं। हाँ, दिव्या गोसाई लिख रही हैं, मेरी प्यारी बहन लिख रही हैं, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, दिव्या जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। योगी जी क्यों इस तरह का सोच लेते हैं और इस तरह के नियम बना देते हैं, कानून बना देते हैं? क्योंकि वो जमीन से जुड़े हैं। वो योगी सन्यासी सच में वैसा वाला सन्यासी नहीं है कि वो लिया कमंडल और हिमालय पर निकल गए, नहीं। वो एक ऐसा सन्यासी है जिसने बीड़ा उठाया है
हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने का। समझ रहे हैं आप दिव्या जी? हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने का बीड़ा उठाना एक बहुत बड़ी बात है। हर हिंदू का धर्म बनता है कि एक हिंदुस्तान जो हमारे देश का एक नाम है हिंदुस्तान, उसको हिंदुस्तान कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लोग आए हमारे देश में जिन्होंने इसको अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करी। मुगल आए और अंग्रेज आए, सब ने इसको अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करी, लेकिन हिंदुओं ने इसको अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश नहीं की। यही हम मात खा गए। हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं बना पाए। हमने इसको सेकुलरिज्म के नाम पर बंटने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि हमने इसकी चिंता ही नहीं करी। हमने श्री राम की चिंता नहीं करी, हमने अपने धर्म की चिंता नहीं करी, हमने अपने देश की चिंता नहीं करी, हमने अपने हिंदुस्तान की चिंता नहीं करी। और योगी जी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राकेश कल्याण जी, राकेश कल्याण जी, जय श्री राम जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस समय यहाँ पर सबको को देखकर भी। मैं नहीं आना चाहती थी इस समय लाइव, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, आपको मिले हुए बहुत दिन हो गए, आप लाइव आइए, बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसी समय समय मिलता है और इस समय सबके सोने का समय हो जाता है, तो मैं सबकी नींद को खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी आपसे मिलने के मोह में मैं आ गई। दिनेश पाल सिंह जी, कैसे हैं आप? राजपुरोहित जी, राजपुरोहित जी, कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसा मंत्र फूंक दीजिए कि हमारे देश में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगे फिर से। राकेश कल्याण जी लिख रहे हैं, अब कोरोना पर होगा सीधा प्रहार। राकेश कल्याण जी, सीधा प्रहार तो होगा, मैं मानती हूँ, टीका भी आ गया है, लेकिन आपको पता है कि देश, अपने देश को छोड़कर बाकी देशों में बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। लंदन में लॉकडाउन इतना ज्यादा भयंकर वाला फिर से हो गया है। हमारे परिवार में आए हुए हैं लंदन से, तो उनकी 6 तारीख की फ्लाइट थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। उसके बाद 18 तारीख की थी, वो भी कैंसिल हो गई। अब 27 तारीख की है, वो भी पता नहीं कैंसिल होगी या चलेगी। लेकिन लंदन में बहुत बुरा हाल है। वहां पर हर तीसरे आदमी को कोरोना हुआ हुआ है। आप समझ रहे हैं? हर तीसरे आदमी को, कितनी बड़ी बात है। यहाँ जापान जैसा देश जिसने कोरोना के समय लॉकडाउन नहीं लगाया था, एक जापान ऐसा देश था जिसने लॉकडाउन नहीं लगाया था, और उसमें सारे सरकारी काम, प्राइवेट काम, स्कूल सब चल रहे थे, लेकिन अब जापान में भी लॉकडाउन लग गया। तो इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यूरोप में, जर्मनी में, जापान में बहुत ज्यादा हालात खराब है। और आपको पता है कि जब सबसे पहले वहां पर आया था, यूरोप में या इटली में आया था कोरोना, उसके 3 महीने बाद हमारे देश में हालत खराब हुई थी। तो वहां से 3 महीने बाद यहाँ पर आता है। तो यानी कि मैं तो दिन गिन रही हूँ, हे भगवान हमारा हिंदुस्तान इससे बचा रहे। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब तक हैं, स्वस्थ हैं, जिंदा है, खुश रहिए, आपस में बातें करते रहिए, मिलते रहिए, और ईश्वर करे कि वो सब बीमारी यहाँ पर आने से पहले ही मर जाए। अ, देवेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं, सब गवर्नमेंट की मिली भगत है, और 25 लोगों की जो मौत हुई आपको। हाँ जी, बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये काम बिना मिली भगत के तो हो ही नहीं सकते। ये इंजीनियर और ठेकेदार गलत काम बिना मिली भगत के कर ही नहीं सकते। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं देवेंद्र जी। लेकिन हादसा हुआ और लोगों के परिवार उजड़े, कितनी बुरी बात है, शर्म की बात है। जयरबी सिंह जी कह रहे हैं, जब भी क्या सबक आए, नॉट फॉर हिंदू। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जारा सिंह जी आप। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। शुभम जैन जी, जय जिनेन्द्र जी, कैसे हैं आप? राम अवतार कमावत जी, जय श्री राम जी, जयपुर से हैं। राम अवतार कुमावत जी, जयपुर से हैं आप? हम लोग जयपुर आने की सोच रहे थे, नए साल पर जयपुर, उदयपुर और जोधपुर का प्रोग्राम बना रहे थे। आने का, घूमने आने के लिए मन था कि सब नए साल पर कहीं घूमने जाते हैं, तो जोधपुर उदयपुर देखा नहीं था, जयपुर तो देखा हुआ है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि कहीं वहां पर परेशानी ना हो जाए कोरोना की वजह से, इसलिए हम निकले ही नहीं घर से। दिव्या गोसाई कह रही है, वैक्सीनेशन आ गया है और ग्रेट फॉर ऑल फ्री वैक्सीनेशन। हाँ जी, लेकिन दिव्या जी, बात दरअसल ये कि हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और अगर हम सपोज कि अगले महीने से भी अगर टीकाकरण शुरू करते हैं, तो हमारे देश में कम से कम 1.25 साल लग जाएगा टीका लगाने में। पोलियो हुआ था, आपको याद होगा, हर्षवर्धन जी ने इसकी शुरुआत करी थी
पोलियो को उन्मूलन करने के लिए, लेकिन कितने साल लग गए। अभी भी कितने 92 में उन्होंने शुरू किया था, 30 साल हो गए हैं, अभी भी कभी कभी कोई केस आ ही जाता है। तो इस तरह की बीमारियों को जाने में समय लगता है। एक भी बंदा छूट गया तो वो वापस बीमारी फैल जाती है। इस तरह की बीमारियों में ये लोचा है। मोक्षा देवदर जी कह रहे हैं फिलहाल तो सर्दी चल रही है। हाँ जी मोक्षा जी, सर्दी चल रही है और ये सर्दी मुझे बेहद पसंद है, और सर्दी का इंतजार मैं पूरे साल करती हूँ। और थोड़े से दिनों के लिए आती है हमारी दिल्ली में सर्दी, लेकिन दिल्ली की सर्दी बेहद खूबसूरत होती है। कमलदीप खन्ना जी, जय श्री राम जी। राकेश कल्याण जी कह रहे हैं हर हाथ को मिलेगा रोजगार जब उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा निवेश का बाजार। भाजपा सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठा रही है व्यापक कदम। राकेश कल्याण जी, इसी बात से और प्रदेशों को और राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए। जबकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर कि अंधा राज्य था, यानी कि पूरी गुंडागर्दी चलती थी, और कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि वहां पर शासन और प्रशासन को दुरुस्त किया जा सकता है। क्या बोलते हैं हम? जब उस राज्य में योगी जी जैसा एक सन्यासी, जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं था, उसने काफी कुछ बदल दिया, बहुत कुछ बदल दिया, सोच से परे बदल दिया। तो और राज्यों की स्थिति तो उससे बेहतर है, जो कि वो बदलाव कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप? प्रीति शर्मा जी, जय श्री राम। कैसी हैं प्रीति बहन? अ, आप बताइए कौन सा मुद्दा उठाना चाहेंगी, किस टॉपिक पर बात करें? इस समय जब हम लाइव आते हैं तो पूरी तरह मन की बात करते हैं। और लॉकडाउन जब हुआ था मार्च में, तब हमने 3-4 महीने जब लॉकडाउन रहा और हम घरों में बंद रहे, घरों से काम करा हमने, तब हम पूरी तरह एक दूसरे से बात करते रहे, मन की बात करते रहे, एक दूसरे को कम्युनिकेट करके हमने आपस में मन के तार बांधे, और किसी को भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। और वो समय हमने परिवार बनकर गुजारा, और वो बहुत ही अच्छा समय हमारा बीता। और उससे हमें एक सीख मिली कि मन की बात करते रहना चाहिए। कभी अकेलापन सताए तो मन की बात कर लेना चाहिए। ये परिवार बढ़ाने से बढ़ता है, और सोशल मीडिया से अच्छा कोई और साधन नहीं हो सकता। सोशल मीडिया से बढ़कर कोई और तरीका नहीं हो सकता जिससे हम आपस में जुड़े। जरा बी सिंह जी कह रहे हैं नॉट फॉर हिंदू ऑल्सो लाइव देयर सिक्स। जरा जी, सिख भी हिंदू ही है। जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हर व्यक्ति हिंदू है। सिख धर्म भी कहाँ से आया? नानक देव ने एक पगड़ी पहनाई, सर पे साफा बांधा एक व्यक्ति के, और उसको बोला कि तू सिख है, तेरे को मैंने ये पगड़ी पहना दी है, अब तेरा ये काम है कि तू अपनी और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करेगा। तेरे सिर पर बंधी ये पगड़ी तेरे को 125 व्यक्तियों की ताकत देगी, क्योंकि ये मैंने बांधी है तेरे सर पर। और इस तरह नानक देव जी ने एक सिख बनाया। आप जानते हैं ना, तो सिख और हिंदू में कोई फर्क नहीं। आशीष उमालिया जी, योगी जी हमारे देश की धड़कन है, और इस तरह की बहुत सारी धड़कनें हमें और तैयार करनी है। आशीष जी, इस तरह की धड़कनें जब देश के कोने कोने में धड़कने लगेंगी तो देश में रक्त का प्रवाह, रक्त का संचार होगा, और वही रक्त सींच सींच कर भारत की धरती पर सोना उपजाएगा, भारत की धरती को पूजनीय बनाएगा। क्या कहते हैं हम? नरेश संवरिया जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम। बजरंग धाकड़ जी, जय श्री राम। राजेंद्र शर्मा जी, जय श्री राम। राजेश राजेश जी, राजेश बजाज जी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार करने के लिए। आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए रात के इस पहर में, जबकि आपकी नींद आपका इंतजार कर रही है। राजेश जी, रविंद्र कुमार सागर जी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव का, इस मन की बात का हिस्सा बनने के लिए। आप भी कोई टॉपिक उठाइए, बात कीजिए। मन की बात करने से मन हल्का होता है और हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी सोच बदलती है, अच्छे विचार मन में आते हैं अच्छे लोगों के साथ जुड़कर। और हम आपके साथ जुड़े हैं। हम भी चाहते हैं आपके अच्छे विचार हमारे विचारों के साथ मिलकर और ऊंचाइयों को छुएं। आशीष जी कह रहे हैं
भगवान आप लोगों को हाँ जी, यही सोच आशीष जी आप लोगों को सुखी करे। यही सोच हर हिंदुस्तानी की एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। तभी तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, तभी तो भारत माता है, तभी तो हिंदुस्तानी पूजनीय है। प्रमोद बेबले जी कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मिले हम। पिंकी ओझा जी जय श्री राम। पुष्पेंद्र जी कैसे हैं? पुष्पेंद्र सिरोही जी जय श्री राम। मनोज मिश्रा जी जय श्री राम। राकेश कल्याण जी, दुनिया भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का डंका बज रहा है। जी हाँ, और ये डंका हमें और जोर से बजाना चाहिए। इस डंके की चोट इतनी ज्यादा तेज होनी चाहिए कि देश का हर राजनेता उस राह पर चल पड़े और हमारा देश योगी में हो जाए। डीपी सिंह जी जय श्री राम जी। डीपी जी कैसे हैं? राजेंद्र कौर मेरी प्यारी बहन सत श्री अकाल। कैसी हैं बहन? अ, मनन खान जी, मनन खान जी कैसे हैं आप? आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया इस फेसबुक लाइव का हिस्सा बनने के लिए। सभी हिंदुस्तानी एक सुर में बोलें कि हाँ, हमें हिंदुस्तान को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है। हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान बनाने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो उस राष्ट्र के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम जाति में और धर्मों में बिल्कुल नहीं बटेंगे, हिंदुस्तान की कसम। यही तो कहती है बस भारत की बेटी, इतना सा। क्या गलत कहती है क्या? आप मेरी बातों से सहमत हैं? कौन कौन सहमत है? कौन चाहता है कि हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र बने और उसमें सभी धर्म, सभी जातियां, सिर्फ एक ही धर्म हो और एक ही जाति हो, हिंदुस्तानी। रमेश विश्वकर्मा जी जय श्री राम। वंदे मातरम। आपकी जय हो। अच्छा, अभी जो दुखद मौत हुई है अस्पताल में, महाराष्ट्र में 10 बच्चे मर गए जलकर। हादसा हुआ, पता चला कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई एक ऐसे वार्ड में जहां पर 1 महीने से 3 महीने तक के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, जो कि वहां पर बीमारी से उबरने के लिए आए थे। 17 बच्चे थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 बच्चों को बचाया गया। 10 बच्चे जो देश का भविष्य बन सकते थे, जो देश के कर्ण अर्जुन बन सकते थे, जो देश के मोदी योगी बन सकते थे, उनकी मौत हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? आप किसको इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? बताइए। क्या कोई ऐसा कानून बन सकता है कि इस तरह का कभी कोई हादसा ना हो? कोई इतना कड़ा कानून बन सकता है? बताइए। कोटा में हुआ था अभी दिसंबर में, 9 बच्चे मरे थे। और उसी कोटा के अस्पताल में पिछले साल दिसंबर में 100 बच्चों की मौत हुई थी। इस तरह हमारे देश के भविष्य से खेला जा रहा है। भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, भविष्य बनने से पहले ही छीना जा रहा है। बच्चों को मौत की गोद में सुलाया जा रहा है अस्पतालों में। ये क्या है? किसकी गलती? कौन भुगत रहा है? देश भुगत रहा है, हम भुगत रहे हैं, बच्चों के माँ बाप भुगत रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे रोका जा सकता है? कोई तो राय दे। चेतन पाठक जी नमस्कार जी। कैसे हैं चेतन जी? रमेश विश्वकर्मा जी जय श्री राम जी। चेतन पाठक जी जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद इस समय रात्रि के इस पहर में मुझे सुनने के लिए, अपनी नींद त्यागने के लिए और मन की बात करने के लिए। ये मन की बात ही हमें आपस में जोड़ेंगी, हमारे देश की एकता के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देश में अनेकता फैलती जा रही है, उसको वापस से एक करना है। और उस अनेकता को एक करने में हमारी और आपकी भागीदारी कुछ कम नहीं है। आप ये मत समझिए कि आप आम लोग हैं। आम लोग ही सबसे बड़े जादूगर होते हैं। वही नेता को नेता बनाते हैं, वही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाते हैं। एनी टाइम पाउंड जैन दिख रहे हैं, एनी टाइम, सो स्वीट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, 12 बजने वाले हैं, आप सभी को सो जाना चाहिए।
अमन गुप्ता जी, जय श्री राम, धन्यवाद इस समय मुझे देखने के लिए। लेकिन जिसका भी ये वीडियो थोड़ा सा मिस हुआ हो तो प्लीज रिवाइंड करके जरूर देखिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम अपने मन की बात औरों से भी शेयर करें सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम मिलते रहेंगे, जल्दी जल्दी मिलेंगे। वादा तो नहीं कर रही, कोशिश जरूर करूंगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, और इस समय रात को आपकी नींद ना खराब करते हुए भारत की ये बेटी आपसे इस समय शुभ रात्रि बोलती है, गुड नाइट बोलती है, अलविदा नहीं कहती। जल्द मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और 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 मन की बात करेंगे। जय श्री राम, वंदे